नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका ललावत। आइए रुक करते आज की ताजा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सीधे पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में रोड शो किया और जनता से प्रत्याशी राजेश के पक्ष में जनता से वोट मांगे। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता पद यात्रा कर रहे हैं। उनकी पद यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। वो जहां जहां गए लोग कांग्रेस छोड़कर चले गए। आगामी 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा नगर गौरव दिवस के अवसर पर शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत 26 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व कार्तिक मान रचते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उज्जैन शहर का नाम दर्ज कराया जाएगा। इसी को लेकर नगर पालिका निगम की ओर से दीपोत्सव के लिए शिप्रा के घाटों की सफाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। नौ अप्रैल को होने वाले दीप उत्सव की कार्यक्रम की तैयारी माननीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार संपूर्ण टीम अपना अपना कार्य कर रही है। इस दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग, वर्कशॉप और गार्डन ये तीनों मिलके गार्डन के पूरी तीनों टीम मिलकर जो है इस समय घाट की सफाई में लगे हुए हैं। वर्कशॉप के अधिकारी जितेंद्र श्रीवास्तव, उमेश जी बैश आज सुबह से ही जो है इन लोगों ने अपना मोर्चा संभाल लिया, जबकि ये 5 से 7 दिन पहले से ही कमिश्नर साहब के द्वारा जो राउंड लिया गया था उसके पश्चात से घाटों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। परसों से लेकर आज दिनांक तक लगभग 56 डंपर मलबा नदी में से निकालकर और नदी के घाट पे जो जमा हुआ था उसको मशीनों के माध्यम से और कर्मचारियों के माध्यम से उसको उठाकर बाहर भेजा गया है और ये कार्य निरंतर चल रहा है। आज रात में भी इस कार्य को चलेगा और ये कार्य लगभग परसों शाम को 4 बजे तक हम घाट को संपूर्ण प्रकार से पूर्ण कर लेंगे। आज कमिश्नर साहब के निर्देश पर रामघाट तथा दत्त के अखाड़े पर बाढ़ के समय जो चेंजिंग रूम्स, बैरिकेड्स तथा बड़ी वाली जो मूर्तियां आके फंस गई थी, जो पानी उतरने के कारण जो गंदा पानी है इस नदी का बहाव से बाहर भेजा गया है तथा साफ पानी को भरने का पूरा कार्य जारी है। उस दृष्टि से पानी जब बैठ गया था तो कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार क्रेन लगाकर बैरिकेड्स तथा इसको निकालने का भी कार्य जारी है। होली के उत्सव को लेकर बाजार सज गया है। रंग और पिचकारी से सजी दुकानों में प्रधानमंत्री मोदी वाले पिचकारी की खूब बिक्री हो रही है। होली का उत्सव को अब सिर्फ कुछ दिन ही शेष बचे हैं। 24 मार्च को होलिका का पूजन किया जाएगा और दूसरे दिन 25 मार्च को धुलंडी का त्योहार रंग उत्सव खेल कर मनाया जाएगा। माघ पूर्णिमा से होलिका उत्सव की शुरुआत हो गई और श्री कृष्ण मंदिरों में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। यह त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। माहौल पिछले साल की अपेक्षा बहुत बढ़िया है। इस साल इस बार सबसे ज़्यादा पिचकारी चल रही है मोदी जी की। लोकसभा चुनाव देखते हुए हर वैरायटी में इस बार मोदी जी की पिचकारी है और जो पूरे बाजार में मार्केट में छाई हुई है। और बाकी देखा जाए ओवरऑल बाजार में जैसे बच्चों की डोरीमान, पिकाचू इस टाइप की नई पिचकारी सब चलती आ रही है और मार्केट की स्थिति जैसे अब पिछले बार की अपेक्षा 50% ज़्यादा अच्छी है पिछले बार से। हमारे यहाँ उज्जैन शहर में सबसे बड़ा काउंटर है। हमारे यहाँ लगभग 40 तरह के गुलाल है, हर्बल गुलाल है और 80 तरह के रंग है और 400 तरह की पिचकारियाँ उपलब्ध है हमारे यहाँ। इस बार नया बाज़ार में जो आए हैं, एक तो गुलाल के सिलेंडर आए हैं जो 800 रुपये से लगा के 2000 रुपये तक के उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैजिक गिलास आया है जिसमें केवल पानी डालो और ऑटोमेटिक कलर आ जाता है। एक मैजिक आइस बच्चों की जो पानी डालते ही बर्फ़ बन जाती है और बच्चे आपस में खेलते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आइटम, टी शर्ट है, मास्क है, हेयर विग है, बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। जी की पिचकारियाँ पिछले काफ़ी समय से बहुत लोकप्रिय है और वो भी अभी मार्केट में बहुत अच्छी बिक रही है और विशेषकर हर्बल गुलाल, हर्बल कलर की ज़्यादा डिमांड है। उज्जैन जिले के भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में प्याज के खेत से हार्वेस्टर मशीन निकालने की बात को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इसी दौरान एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं
पुलिस से आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये हरिगढ़ मजरा देरीखड़ा गांव में हुआ है और हम ज़मीन पे मतलब हमारा गेहूं कटाई कर रहे थे और मेरे पापा और अंकल जी और ये सब खेत में से जो प्याज रहते हैं उसमें से घास निकाल रहे थे। जब हमारे यहाँ खेत में मशीन चल रही थी हार्वेस्टर, तो उन्हें आके रुकवा दी और गाली गलौज करने लगे और आते से ही उन्हें तलवार और धारिया से और डंडा लेके आए थे, राड लेके आए थे और कट्टा भी लेके आए थे, जो उन्हें आते से दरादर चालू कर दिया था, मारना चालू स्टार्ट कर दिया था। हम तो हमारे हिसाब से काम कर रहे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था और उनको बोलने गए कि सर आप क्या कर रहे हो, मतलब भैया आप झगड़ा मत करो, ऐसा मत करो, मशीन मत रुकवा, गेहूँ कटने दो। तो वो माने नहीं और फिर भी ज़बरदस्ती वो हमारे खेत में से जब हार्वेस्टर निकल के लेके गए थे वो। हमारे इधर से कम 5 लोग घायल हुए। ये हमारा जो रास्ता है, हमने रास्ता उनको दे दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो रास्ता था वो क्लियर कर दिया, उन्होंने बना के पूरा खेत बना दिया। खेत बनाने के बाद में जो रास्ता तो बचा ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती खेत में के अंदर से जो प्याज लगा रखी है उसमें से ज़बरदस्ती हार्वेस्टर निकाल के लेके गए और कहने लगे, तो उन्होंने मना कर दिया और आते से ही मतलब उन्होंने दनादन चालू कर दिया, मारना स्टार्ट कर दिया। सर वो हमारे खेत में हार्वेस्टर मशीन से हम गेहूँ काट रहे थे तो दूसरे लोग ने हार्वेस्टर रोकवा दी और जब उनने रोकवाई तो हम उनने मना करने गए तो उन लोगों ने हमारे ऊपर मारपीट करी और हमारा प्याज भी खुदीदा ने रस्तों में बहुत ने जान के मारने की धमकी दे रहे वो लोग। कितने लोग घायल हुए, कैसे हमला करा? वो तलवार की लगी साहब, 2 के पास तलवार थी और 25-30 आदमी थे और हम 4 जने घायल और कावे कावे आए, हम 2 वहीं थे, 2 फिर बाद में आए, पता लगा तो क्या करे, घायल हम तो घायल हो गए थे। हम लोग ये हरिगढ़ मजरा देरीखेड़ा में था। खबर उज्जैन से, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चक्कर में बंजारा समाज के युवक के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई। 21वीं सदी में ऐसी सजा दी कि इंसानियत शर्मसार हो गई। युवक और महिला को राजस्थान से पकड़ा और गांव लाकर युवक को पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद उसे जूते चप्पल की माला पहनाई गई और उस महिला से चप्पल लगवाई गई जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग था। इतने से भी समाज के ठेकेदारों का मन नहीं भरा, उसकी आधी मूंछ काट दी गई। उसके बाद लोगों का मूत्र पिलाया गया। इसके बाद पुलिस की धौंस दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया गया। हालांकि अब तक पुलिस को किसी ने शिकायत नहीं की है।